आज स्पोर्ट्स लाइन के साथ हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कुलदीप मगोत्रा जी। कुलदीप जी से जो ख़ास आज बात करने का जो रीज़न है वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन ने अभी रिसेंटली जो नेशनल चैम्पियनशिप हुआ उसमें एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वॉलीबॉल इन जम्मू एंड कश्मीर उसने पूल जो है क्वालिफाई करके नेक्स्ट जो है स्टेज पे जो है जाके खेला है। जानना चाहेंगे मगोत्रा साहब से क्या रीज़न्स रहे इस बार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, क्या कुछ था ऐसा टीम कॉम्बिनेशन में जहाँ एसोसिएशन की तरफ से किस तरह के एफर्ट्स थे कि परफॉर्मेंस जो है इतनी अच्छी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस जो है जम्मू एंड कश्मीर की आई वॉलीबॉल में नेशनल लेवल पे। मैं जनाब को बताना चाहता हूँ कि इसके नेशनल कोचिंग कैंप लगाने के पहले हमने 36 JNK यूटी सीनियर मेन और वुमेन की चैम्पियनशिप कराई जम्मू में, जो 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक हुई और 15 को यहाँ फाइनल हुआ। तो हमने हमारी जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने सारे लीग मैच देखे, क्योंकि हम लीग कम नॉकआउट कराते हैं। तो सारे मतलब हमारी 20 टीमें डिस्ट्रिक्टों की और एक टीम जो JNK पुलिस की थी, 21 टीमें JNK मेन में थी और 12 टीमें इसमें वुमेन सेक्शन में थी। तो हमारा लीग कम नॉकआउट सिस्टम ये 3 दिन चलता है और फाइनल के दिन हम जो सुबह कराते हैं सेमीफाइनल और फिर शाम को होता है हमारा फाइनल। तो हमारे जो सिलेक्टरों ने बहुत मेहनत की, अच्छा टैलेंट सेलेक्ट किया। तो उसके बाद फिर भी हम चाहते हैं कि कोई किसी वजह से कोई लड़का नई चैम्पियनशिप खेल सका, कहीं बाहर होगा या बीमार होगा, फिर भी हम उसके बाद ओपन सिलेक्शन ट्रायल बुलाते हैं। तो मैक्सिमम वही बच्चे आए जो जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ दी थी। हमारे मन्नत चौधरी है जो इस वक्त इंटरनेशनल प्लेयर है हमारा JNK का, वो RSपुरा का है। उसने अभी रिसेंटली पहले भी उसने 2022 में जो अब हमने जम्मू में 48 जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप कराई थी तो हमारा ब्राउन्ज मेडल है। पहले तो बात ये है संजीव जी के टीम इवेंट में मेडल लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी टीम अच्छा खेलेगी तो फिर ही मेडल आता है। इंडिविजुअल में तो बच्चा खुद मेहनत करता है, खुद ट्राई करता है, खुद वो करता है, तो उसमें इसमें और टीम इवेंट में बहुत फ़र्क है। तो वो जो मन्नत चौधरी था वो थाईलैंड में ABC कप उसने इंडिया से खेला है। फिर उसके बाद उसकी वहाँ सिलेक्शन भी हुई है एयरफोर्स में, वो सर्विसेज की टीम में भी था। तो वो फिर हमारा JNK का लड़का है तो हमने उसको अपनी JNK की तरफ से उसको पार्टिसिपेशन दी। तो प्लस ये एक मुशर्रफ लड़का है मेंढर का, बहुत अच्छा मतलब उसकी स्टैंडिंग जंप रीच जो हमारा वॉलीबॉल का नेट होता है इसके साथ साइड में एंटीना लगा होता है, उसका बिल्कुल जंप पूरे एंटीने के टॉप पर वो हाथ टच करता है, उसका जंप बहुत है। उसके बाद पंकज शर्मा है जो JNK पुलिस की टीम में है, वो भी हमारी स्टेट से खेला, वो भी अच्छा खेला। फिर एक माजिद है जिसको निक नेम महाबली कहते हैं, वो श्रीनगर में काफ़ी मशहूर प्लेयर है, तो वो भी अच्छा खेला। फिर एक शायद शबीर है, वो बारामूला से है, तो वो भी अच्छे खेले। ये एक टीम इवेंट था और हमारे बच्चे इस टाइम सारे बच्चे जो सारे मैचेस जो खेले वो सारे इंडोर में खेले। हमारे बच्चों को इंडोर की प्रैक्टिस नहीं है, तो लेकिन इंडोर में ये इतना अच्छा खेले कि जैसे दिखाई देता था कि ये इंडोर में ही प्रैक्टिस करते हैं। और हमने हमारे पूल में ये हमारा जो नेशनल चैम्पियनशिप हुआ जयपुर में वो 7 जनवरी से 13 जनवरी तक था। तो हम नेशनल जो मेन का फिक्चर था उसमें C पूल में थे। तो C पूल में जो हमारे साथ टीमें थी C पूल में वो थी गुजरात था, बिहार था, यूपी था, त्रिपुरा था
और मणिपुर था। हमने सारे मैच अपने पूल में जीते और हम अपने पूल में टॉप आए। फिर उसके साथ जो D1 आया, हम आए C1, तो जो D1 आया वो AP टीम आई। AP में 3-4 इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे थे। हमने AP को 3-1 से मारा। फिर हम बिल्कुल दोनों हमने प्री क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई कर लिया। अब प्री क्वार्टर फाइनल के बाद होता है क्वार्टर फाइनल। क्वार्टर फाइनल हमारा पड़ा हरियाणा के साथ। तो हरियाणा के साथ भी बच्चे जो हमारे थे बहुत अच्छा खेले, लेकिन हरियाणा में तो जो 14 प्लेयर थे, 14 में से तो 10 प्लेयर तो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। और हरियाणा जो है वो लास्ट टू लास्ट ईयर फेडरेशन कप का भी चैम्पियन है। और उसमें इसमें जो नेशनल हुई थी वहाँ इससे पहले गुवाहाटी में, तो वहाँ भी हरियाणा उसमें सिल्वर मेडल है। तो हमारे बच्चे फिर भी बिल्कुल बगैर डर के खेले, अच्छा खेले। और इस दफ़ा जो स्टेडियम के जो क्राउड था उन्होंने इतनी प्रेज़ की कि भाई JNK के टीम ये ऐसे प्लेयर फर्स्ट टाइम कहाँ से आए, इन्होंने बहुत ही अच्छे खेले हैं। और हमारे प्लेयरों को कोई जानता नहीं था। ये हमारे प्लेयर जब भी ग्राउंड में जाते थे, वार्म अप होते थे, पूरा स्टेडियम इनके साथ हो जाता था शूटिंग के लिए कि एक। और ये हमारी, मैं आपको बताता हूँ, सीनियर नेशनल जो जयपुर में हुई, एज के हिसाब से सबसे हमारी छोटी टीम थी। हमारे सारे बच्चे तकरीबन 2004 के बारन थे। बाकी टीमों में तो सीनियर प्लेयर खेल रहे हैं। कोई 2000 का है, कोई 1996 का है, कोई 98 का है। तो वो सीनियर है। उस चैंपियनशिप में 2-3 तो अर्जुना वाडी खेल रहे थे। वो बड़े बड़े प्लेयर हैं। फिर भी हमारे प्लेयरों ने काफ़ी कंपटीशन दिया, टफ फाइट दी। और दूसरी सबसे मैं आपको बेस्ट बात बताता हूँ, वार्म अप, जब मैच शुरू होने के पहले जो वार्म अप होती हैं, वार्म अप ऑन द नेट में जो रेफरी टाइम देता है 1 या 2 मिनट का, हमारे बच्चों ने बॉल लगाया। एक मन्नत ने, एक पंकज ने और एक मुशर्रफ ने, इन्होंने बिल्कुल ऐसा टप्पा मारा। उसका टप्पे के बाद ना हमारा बॉल बिल्कुल स्टेडियम के छत के से टच है। दुनिया रहन रह गई। उधर बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर थे, लेकिन इन्होंने जो 2 बॉल मारे हैं ना, मैं आपको स्लो मोशन इनका बताऊंगा बॉल का, जो इन्होंने जो मारे हैं, और दुनिया हैरान रह गई। वहाँ 4 इंटरनेशनल कोचेज आए थे फॉरेन के, जो FIBB ने भेजे थे कि इंडिया का टैलेंट देखो। इंडिया को 2036 में ओलंपिक में पार्टिसिपेट कराना है, तो इनकी तैयारी अभी से शुरू कराओ। तो वो 4 जो कोचेस आए थे फॉरेन के, एक मिस्टर ड्रैगन हैं, वो सीनियर कोच हैं, उन्होंने हमारे प्लेयरों की बुलाकर बहुत तारीफ़ की और कुछ गाइडेंस दी। उन्होंने कहा अगर यही टीम जो जहाँ आई है, खेली है, ये कंटिन्यू करे, 1-2 साल पूरा कंबाइंड प्रैक्टिस करे, तो ये बड़ी बड़ी टीमों को मार सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हमारा रिकॉर्ड टूटा। हम भी बहुत खुश हुए। इससे स्पोर्ट्स काउंसिल का भी नाम रोशन हुआ। इससे JNK यूटी का, गवर्नमेंट का भी नाम हुआ। क्योंकि टीम इवेंट में आपको पता ही है कि बहुत मुश्किल है ऊपर जाना। क्योंकि इस दफ़ा तो हमारी 34 टीम में से हम 9th पोजीशन पर हैं। हम एक हरियाणा से हार गए। अगर हरियाणा को जीत जाते तो हम फर्स्ट 8 में होते, तो हम भी क्वालिफाई करते वहाँ नेशनल गेम के लिए। तो कोई बात नहीं, ऐसा हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमारा वॉलीबॉल डे टू डे प्रोग्रेस कर रहा है। 20 के 20 डिस्ट्रिक्टों में वॉलीबॉल खेला जाता है। ये मैक्सिमम बच्चे हमारे रूरल के हैं, जैसे पलामवाला का है, जैसे इधर RSपुरा है, उधर बारामूला है, कुपवाड़ा है, इधर शपैया है, कुलगाम है। हमारे बच्चे हर एक जगह। दूसरी बात है कि हमें स्पोर्ट्स काउंसिल से बहुत सपोर्ट है। हम उनका थैंक्स करते हैं स्पोर्ट्स काउंसिल का।
हमारे 20 के 20 डिस्ट्रिक्टों में डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हुआ है, होती है मैन वुमेन की। फिर वहाँ से जो जितने भी क्लब जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ से एक टीम सेलेक्ट होती है, वो फिर हम स्टेट चैम्पियनशिप कराते हैं। लास्ट ईयर पहले हम 2 स्टेट चैम्पियनशिपें कराते थे, एक अंडर 18 होती थी जूनियर और एक सीनियर। तो लास्ट ईयर हमने 2 चैम्पियनशिप कराई थी। सीनियर कराई थी कुपवाड़ा में, जो 35 JNK यूटी सीनियर मेन चैम्पियनशिप हुई थी कुपवाड़ा में। उसमें भी जम्मू विनर था, उसमें भी मन्नत ये लड़का खेल रहा था जम्मू की साइड से, और वर्सेस पुलिस से फाइनल हुआ था। तो JNK जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने 3-1 से JNK पुलिस को हराया था। और इस साल हमने एक ही टूर्नामेंट, फिर उसके बाद ना लास्ट वीक ऑफ मार्च में तो जूनियर स्टेट चैम्पियनशिप भी हुई जहां जम्मू में। तो वहाँ भी हमारा ये जम्मू के जो जूनियर बॉयज़ हैं उन्होंने भी चैम्पियनशिप जीती। तो अब इस साल जब हमने ये स्टेट चैम्पियनशिप 36 JK यूटी सीनियर मैन वुमेन की कराई, उसमें भी जम्मू विनर है। जम्मू के लड़के काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ बारामूला के लड़के अच्छे हैं, कठुआ के अच्छे हैं, कश्मीर में भी बहुत वॉलीबॉल है। अब थोड़ा सा मौसम ठीक होगा तो आप देखोगे फेसबुक में, व्हाट्सएप में या न्यूज़पेपर में, वहाँ मैचेस कोई चलते रहते हैं। तो हमारा तो एसोसिएशन का है कि बच्चों को खिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गेम में इन्वॉल्व करें ताकि ड्रग्स अब्यूज़ से ये बाहर रहें, क्योंकि एक दफ़ा बच्चा जब आ जाएगा खेलने के लिए वो ड्रग्स अब्यूज़ में नहीं जाएगा। और ड्रग्स जैसी लानत चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो अब यूथ को ख़राब कर रही है। तो हमारा यही मुद्दा है, हमने इसीलिए 20 की 20 डिस्ट्रिक्टों में हमारी एसोसिएशनें बनी हैं। हर 4 साल के बाद इनका इलेक्शन होता है, फिर सेंट्रल बॉडी का इलेक्शन होता है। हमने बिल्कुल क्लियर रखा है पोजीशन। मुदर साहब, आपने इंडोर की बात की कि वहाँ पे जो टॉप 8 टीम्स हैं वो इंडोर खेलती हैं, ओपन में नहीं खेलती, मिट्टी में नहीं खेलते। हमारे पास भी हर डिस्ट्रिक्ट में जो है इंडोर जो है JNK स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ने बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने बनाया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के साथ। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि 1-2 इंडोर ऐसा हो जाए कि हमारा वॉलीबॉल ही एक्सक्लूसिव चले, जैसे रामनगर में है। रामनगर में मुझे लगता है वो अंदर ही खेलते हैं इंडोर में ही। तो उसको हम एक ऐसा वेन्यू बना दें कि हमारी इंडोर एक्टिविटी वहाँ चलती है, उस तरह से खेल सकते हैं आइडेंटिफाई करके कि इंडोर जो है वॉलीबॉल को मिल पाए प्रैक्टिस के लिए। वॉलीबॉल तो आपको पता ही है कि इंडोर गेम है बेसिकली। तो इंडोर क्योंकि हमारी टीमें जब बाहर जाती हैं तो इंडोर में ही मैचेस होती हैं, हमारी टीमों को इतनी प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है, गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में, कुछ डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं जिसमें इंडोर नहीं बनाया है ऑलमोस्ट सारे, लेकिन उसमें ऐसा है कि इंडोर में इन्होंने छोटे इंडोर बनाए हैं, वो मल्टीपर्पज़ बनाए हैं। उसमें वो कोई 10-10, 12-12 गेमें अलो की हैं। हम चाहते हैं कि एक मतलब सेपरेट वॉलीबॉल के लिए ना एक इंडोर सेपरेट हो, कम से कम एक कश्मीर रीजन में और एक जम्मू रीजन में है जो है एक्सक्लूसिव इंडोर बन जाए। 2 बड़े इंडोर बनने चाहिए। एक जम्मू सिटी में बन जाए, जम्मू प्रोविंस का ही हो। तो एक श्रीनगर सिटी में बने जो कश्मीर प्रोविंस को रहता, उसमें पूरा वुडन फ्लोर हो, टेराफ्लेक्स बिछी हो, जहाँ किसी भी इंडोर में टेराफ्लेक्स नहीं बिछी है। वो मतलब बने ही उस तरीके से कि वो स्टैंडर्ड उसका, उस तरीके से बने ताकि जहाँ मोर टू मोर कंपटीशन हो। क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा है, सबसे पहले हमने 1990 में जूनियर नेशनल कराई थी, तो उसके बाद 1995 में हमने सीनियर नेशनल कराई थी, इधर MA स्टेडियम में ही कराई थी। फिर हमें 2008 में हमने कराई सब जूनियर नेशनल, और फिर हमें लास्ट ये 2022 में हमने कराई जूनियर नेशनल। लेकिन सारे मैचेस
ओपन में हमने कराए, इंडोर है ही नहीं। क्यों? वॉलीबॉल में लीग मैच, लीग कम नॉकआउट है, कम से कम 200 मैचेस होते हैं। हमें इंडोर यहाँ खेलने के लिए है ही नहीं, हमने सारे मैचेस जो ओपन। अब इन्होंने हमारे फेडरेशन ने रूल बना दिया है, जो फर्स्ट 8 टीमें आती हैं वो आउटडोर नहीं खेलती, वो इंडोर कंपल्सरी है। टेराफ्लेक्स होता है, वुडन फ्लोर होता है और काफ़ी फैसिलिटी होती है, लेकिन आउटडोर खेलने से इंडोर खेलने से प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क पड़ता है। मोहतज़ साहब, जो देखा गया जम्मू एंड कश्मीर में, जो पहले लोग थे वो विजनरी लोग थे, जो जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। एक कश्मीर में और जम्मू में दोनों वुडन फ्लोरिंग वाले इंडोर थे, और हमने देखा है कि बास्केटबॉल मैचेस भी अंदर हुआ करते थे, बाकी चीज़ें भी। और अब जो है, जो नया सेटअप आया है, या नया जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन जो देखते हैं स्पोर्ट्स काउंसिल के लोग, उन्होंने कंक्रीट कर दिया उसको कहीं ना कहीं, तो वो जो नुकसान जो है करती है उसको, प्लेयर को। तो हम चाहेंगे कि आप जो एसोसिएशन डिमांड करती है, आपके माध्यम से जो अब बात निकली है, गवर्नमेंट इसको रियलाइज़ कर रहे और वुडन फ्लोरिंग वाले या टेराफ्लेक्स जो है उस तरह से कम एक कश्मीर में और एक जम्मू में एक्सक्लूसिव जो है वॉलीबॉल को, इसी चीज़ को देखते हुए जो उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आई है और 3 4 5 हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर्स हो चुके हैं, इस तरह से देखते हुए 2 एक्सक्लूसिव जो हैं इंडोर जो है नेशनल स्टैंडर्ड के जो है वो तैयार करें, और उसमें जो है बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दे खेलने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हमारी परफॉर्मेंस और आगे जाएगी, हम लास्ट 8 में आएंगे, हम नेशनल गेम्स खेलेंगे, और नेशनल लेवल पे जो है हमारे प्लेयर्स जो है, अब तो इसमें लीग भी स्टार्ट हो चुका है, प्रोफेशनल क्लब्स हैं उसमें हमारे बच्चे जाएंगे। मोहतज़ साहब, स्पोर्ट्स लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी उम्मीद के साथ हम गुहार लगाते हैं गवर्नमेंट को कि वो थोड़ा सा इसको देखे सारा सिस्टम को, और आपके साथ बैठ के मिल बांट के बनाए फ्यूचर की प्लान। संजीव जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। वैसे वॉलीबॉल एसोसिएशन की तरफ से हमने कौंसिल को रिक्वेस्ट किया हुआ है कि जहां एक वॉलीबॉल के लिए एक इंडोर स्टेडियम बनाया जाए, जहां वुडन फ्लोर हो, तो वो टेराफ्लेक्स हो। तो मैडम जी ने ओके भी किया है। वो कहने लगे कि हमें आप जगह बताइए, जो प्लेस बताइए वो गवर्नमेंट की हो, हम कोशिश करेंगे लेने की। मैं नीचे वॉलीबॉल का बनाऊंगी, 2nd फ्लोर में बास्केटबॉल रखूंगी, ऊपर में हैंडबॉल रखूंगी, मैं मल्टीपर्पज़ बनाऊंगी। तो ऐसा ही श्रीनगर में बनेगा। मैडम जी आप जो बनाइए, हमारी जहां तक ज़रूरत है कहीं आगे पीछे जाने का, किसी मंत्री साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। सतीश शर्मा जी हमारे यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छे यंग और डायनेमिक और मिनिस्टर हैं, और स्पोर्ट्स को बिल्कुल वो जानते हैं। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इंडोर अगर हमारे बच्चे खेलेंगे तो हम नेचुरली हम आपको मेडल जीत कर बताएंगे। मोहतज़ साहब, स्पोर्ट्स लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।